जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। उनका नाम है श्री अवधदास बाबा जी। लेकिन नाम अवधदास था, लेकिन थे तो कृष्ण भक्त। राम जी के कृष्ण जी वाले स्वरूप के भक्त थे। अवधदास बाबा जी से पहले तो हमें लगा शायद अयोध्या जी का चरित्र हो, लेकिन श्रीमद् भागवत जी के अनन्य प्रेमी, श्री राधा कृष्ण जी के अनन्य प्रेमी। कोई ठाकुर सेवा को ज्यादा महत्व देता है, कोई भजन को, कोई नाम जप को, लेकिन आप ऐसे अद्भुत भक्त थे जिन्होंने ग्रंथ को, श्रीमद् भागवत जी को प्राणों से भी अधिक प्रेम किया। हर सेवा सब कुछ उन्हीं का करते, उन्हीं को भोग लगाते, उन्हीं को शयन करवाते, उन्हीं का दिन भर पाठ करते। सर्वस्व उनका श्रीमद् भागवत जी ही थी। ऐसे अद्भुत भक्त थे। तो बाबा अवधदास जी का जन्म 1826 के लगभग एक मैथिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था, बिहार के भागलपुर जिले में। ऐसा अद्भुत जिला था वो जहाँ कभी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अपनी चरण रज डाली थी, उनसे वो पवित्र हुआ था। घर परिवार में तो भक्ति के संस्कार क्या थे क्या नहीं वो तो ग्रंथ में नहीं लिखा, लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कभी चरण रज पड़ी थी वहां पे। तो उसी के प्रभाव से उनकी कथाएं सुनते हुए बड़े हुए आप। 10-12 वर्ष की अल्प आयु में ही हृदय में वैराग्य का जागरण हो गया। हृदय भक्ति में सराबोर होने लगा। घर द्वार कुछ नहीं भाता अब उन्हें। 10-12 वर्ष की अल्प आयु में ही वे परमार्थ पद के पथिक बन गए। निकल पड़े घर बार छोड़कर और भक्ति पथ पर अग्रसर हो गए। अकेले बिना किसी को बताए विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते रहे और इसी क्रम में पहुंचे हमारी जानकी मैया की नगरी श्री मिथिला जी, मिथिलापुरी में पहुंचे। वहां गए तो वहां श्री हरि किंकर योगेंद्र वर का साक्षात्कार हुआ। श्री हरि किंकर जी परम भागवत जी थे, उच्च कोटि के विद्वान थे, परम भक्त थे, भागवत जी के अनन्य प्रेमी थे। विद्या के ऐतिहासिक केंद्र था उस वक्त मिथिलापुरी, और उस केंद्र के भी विद्वानों में मुकुटमणि थे श्री हरि किंकर जी। तो जब आप गए उनके पास तो उनको देखते ही हृदय में भक्ति भाव का जागरण हुआ और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, हमें अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, हमें दीक्षा प्रदान कीजिए। हरि किंकर जी ने भी स्वीकृति दी और उन्हें दीक्षा प्रदान की। अब तो वे उन्हीं के आश्रम में रहने लगे और खूब भजन साधन करने लगे। उनसे उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत जी का गंभीर अध्ययन किया और गुरुदेव की कृपा से संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी उन्हें कंठस्थ हो गई। कंठस्थ भी नहीं कहे, हृदयस्थ हो गई। उनके हृदय में अब तो रोम रोम में, श्वास श्वास में भागवत जी ही समाई थी। जैसे कोई नाम जप करे सतत ठाकुर जी का नाम जप, वैसे ही आप सतत श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों का गायन करते थे, उन्हीं का चिंतन करते रहते थे। उसके बहुत अच्छे मर्मज्ञ बन गए थे आप। श्री हरि किंकर योगेंद्र वर्य वे मध्व गौड़ीय संप्रदाय के संत थे। तो उनकी भागवत जी में इतनी अपार निष्ठा थी कि वे भी सतत उसका पाठ करते रहते थे। जब उन्हें आभास हुआ कि हमारा अब शरीर पूरा होने वाला है, ठाकुर जी के धाम को जाने वाले हैं, उससे कुछ समय पूर्व ही उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे कार्तिक मास की अमुक तिथि, जो भी तिथि उन्होंने बताई होगी, उसको से मरिया घाट पे चले छोड़ आना, वहीं मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। अब तो सब हैरान कि गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं, लेकिन गुरुदेव ने कह दिया उस तिथि को ही मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। और फिर उस तिथि को शिष्यों सहित उसी घाट पर आ गए और गंगा जी के तट पे बैठकर श्रीमद् भागवत जी का पाठ आरंभ कर दिया। पाठ करते रहे शिष्य सोचे कि गुरुदेव ने कहा कि आज वे शरीर छोड़ेंगे, क्या कर रहे हैं, पाठ कैसे पूरा होगा, कहाँ तक होगा। तब तो गुरुदेव ने सुना, रास पंचेध्याय का पाठ आरंभ हुआ। शिष्य सोच रहे थे कि पाठ तो भी खूब बचा है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि गुरुदेव को तो रास लीला में ही प्रवेश करना है। इसलिए जैसे ही भागवत जी का रास पंचेध्याय आया, उसका पाठ आरंभ होते ही
हाँ प्राणनाथ कहा, और ये कहते ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और सिद्ध देह धारण कर रास लीला में प्रवेश कर गए। दोनों शिष्य हैरान हो गए कि हम सोच रहे थे गुरुदेव पाठ पूर्ण करके जाएंगे, परंतु शरीर छोड़ने से पूर्व उन्होंने अपने इन्हीं दो पर प्रधान शिष्य, जो एक थे जमुना दास जी और एक श्री अवध दास बाबा जी, को निकट बुलाया था और आदेश दिया था। जमुना दास जी से तो कहा था कि तुम देश विदेश में जाके वैष्णव धर्म का प्रचार करना, और अवध दास बाबा जी से कहा था कि तुम श्री धाम वृंदावन में रह के भजन करना। दोनों शिष्य खूब रो रहे थे, गुरुदेव का विछोह होने वाला था, लेकिन अब तो पाठ सुनते सुनते गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया। क्या करते, गुरुदेव की आज्ञा का तो पालन करना ही था। तो गुरुदेव के गोलोक धाम गमन के पश्चात लगभग 40 वर्ष की अवस्था में उनके आदेश अनुसार आप श्रीधाम वृंदावन आ गए। वहाँ पे धोबी गली एक स्थान है, वहीं रह के भजन करते। उनका भजन साधन जो भी था श्रीमद् भागवत जी से ही संबंधित था। वे भगवत जी की ही पूजा किया करते थे, उन्हीं की आरती उतारा करते थे। जैसे कोई ठाकुर जी की सेवा पूजा करे वैसे ही वो श्रीमद् भागवत जी के साथ किया करते थे। श्रीमद् भागवत जी को एक सुंदर रेशमी वस्त्र में लपेट के रखते थे, सिंहासन पे विराजित करते थे, धूप दीप नैवेद्य से उनकी सेवा करते थे। गर्मी में उन्हें पूरी पूरी रात पंखा झलते थे कि भागवत जी को गर्मी ना लगे। सर्दी में उन्हीं को रजाई उड़ाते थे, श्रावण में उन्हीं को झूला झुलाया करते थे, श्रीमद् भागवत जी को ही भोग लगा के प्रसाद पाया करते थे। ऐसा अनुपम प्रेम था उनका श्रीमद् भागवत जी से। सदा अपने आश्रम में रह के ही भजन करते थे। वे अपने आश्रम से बाहर केवल साल में 2 बार ही जाते थे। एक बार तो श्रीमद् मध्वाचार्य जी के महोत्सव पे और एक बार अपने गुरुदेव के महोत्सव पे, जब वे नगर कीर्तन में सम्मिलित होते थे। सब आश्रम में श्रीमद् भागवत जी की सेवा पूजा पाठ आदि में ही लगे रहते और उन्हें कोई काम नहीं, कोई नाम जप भी नहीं करते थे। उन्हें केवल भागवत जी से ही सरोकार था। उन्हीं के श्लोक गाना, उन्हीं का चिंतन करना, उन्हीं की सेवा करना, यही उनका जीवन था। कहते हैं सोते भी केवल दिन में 2-3 घंटा ही थे, बाकी पूरा जीवन पूरा समय केवल भागवत जी की सेवा में करते थे। उनका कहना था कि भागवत जी का एक एक श्लोक मंत्र है, जिससे मनुष्य जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है, ठाकुर जी के साक्षात्कार भी प्राप्त कर सकता है। उनके पास यदि कोई भक्त भी आए, जिज्ञासा लेने भी आए, या सांसारिक मनुष्य भी आए, कोई बात करने आए, भेंट करने, दर्शन करने आए, तो वे हमेशा भागवत जी का पाठ करते ही दिखाई दिया करते थे। लेकिन यदि कोई आग्रह पूर्वक कोई भगवत चर्चा करना चाहे तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए भागवत जी को विश्राम दिया करते थे। लेकिन उस समय भी सदा श्रीमद् भागवत जी की ही बातें किया करते थे। जहाँ विश्राम दिया तो जो भी आए उसे उन्हीं की चर्चा सुनाने लगते, उन्हीं की कथा बांटने लगते, उन्हीं का अर्थ समझाने लगते, उसी की कोई कथा सुनाते गाते रहते, उसी भावों में बहे रहते। और जो आगंतुक होता वो अपनी बात तो कोई बता ही नहीं पाता, उसको कुछ कहने सुनने का तो अवसर ही नहीं देते आप। श्रीमद् भागवत जी की ही कथा में संपूर्ण समय पूर्ण हो जाता और उस भक्त को भी उसी भाव गंगा में डुबा के ले जाते आप। एक समय की बात तो श्रीमती आनंदीबाई आई हुई थी आपके दर्शन करने, पर उसी समय हंसदास जी और बिहारी जी के मंदिर के गोस्वामी जी, मदन मोहन जी गोस्वामी जी, वे भी आ गए। उस समय बिहारी जी की मंदिर की सेवा आप ही कर रहे थे, मदन मोहन गोस्वामी जी। तो अनवसर का समय था, ठाकुर जी को दोपहर का विश्राम करा के आप आ गए। आप जब आए तो भगवत चर्चा चल पड़ी। उसमें सबके सब इतने विभोर हो गए, ऐसी अद्भुत कथा सुनाने लगे भागवत जी की कि सब आनंद में डूब गए। समय का किसी को ज्ञान ही नहीं रहा। लगातार 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक कथा वार्ता चलती गई। अब वो गोस्वामी जी ने तो सोचा था ना, ठाकुर जी को दोपहर का शयन करा के थोड़ी देर दर्शन करके 1-2 घंटा 5 बजे वापस आ जाएंगे, ठाकुर जी का उत्थापन कर देंगे, भोग आदि संध्या आरती सब हो जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसी अद्भुत चर्चा चली कि रात्रि 8 बज गए, किसी को कुछ पता ही ना चले। अब
मदन मोहन गोस्वामी जी उस समय बिहारी जी की सेवा में थे, तो मंदिर की चाबी आदि सब उनके पास ही थी। संध्या आरती का समय बीत चुका था, भोग का समय बीत चुका था, मंदिर का दरवाजा अभी तक नहीं खुला था। भक्त बाहर खड़े थे दर्शनों के लिए, दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई थी। लेकिन ये क्या, आज तो बिहारी जी का मंदिर ही नहीं खुला, ये कैसे हो गया? अब तो जो बाकी गोस्वामी जी वे परेशान कि ये क्या हुआ, चाबी तो मदन मोहन जी के पास, लेकिन वे गायब। सब परेशान कि क्या हुआ आज, दर्शन आरती सब दुखी कि दर्शन क्यों नहीं हो रहे। अब तो बाकी गोस्वामी जी निकले मदन मोहन गोस्वामी जी की खोज करने, लेकिन उनका कहीं पता ही ना चले। उनके घर भी गए, वहाँ पता नहीं, क्योंकि आप घर पे नहीं बता के आए थे, आपको लगा था 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे, तो किसी को कुछ नहीं पता। तब तो सबको लगा कि लग रहा है कहीं आनंदी बाई जी के पास तो नहीं गए, वहाँ सत्संग कर रहे हो। खूब सत्संग होता था क्योंकि उनके पास। उनके स्थान पे जाके देखा तो आनंदी बाई जी भी नहीं। सबने कहा अरे कहाँ गए होंगे, तो सोचा कहीं हंसदास जी बाबा के पास ना गए हों, उनसे भी बहुत प्रेम है। पता लगा वे भी गायब। तब सबने सोचा कि अरे ऐसे कहाँ चले गए। तब किसी को लगा कहीं अवधदास बाबा जी के पास तो नहीं, वे तो वैसे ही पागल है, कहीं इन्हें भी तो नहीं बावरा बना देंगे। कहीं नहीं जाते वे दर्शनों को, तो कहीं हमारे गोस्वामी जी भी तो वहीं नहीं बैठ गए भागवत जी लेके। तो अब सब आए अवधदास बाबा जी के स्थान पे। अब तो यहाँ के पता चला तो सारे गोस्वामी जी बाहर से बड़े ऊंचे स्वर में राधे राधे कहने लगे कि भैया ये अपने भाव से बाहर आए। अब जब इतने राधे राधे का आवाज सुनी तब सबको चेतना आई। तभी मदन मोहन गोस्वामी जी को चेतना जगी और कहे अरे सर्वनाश हो गया आज तो। ये तो कहते हुए कि क्या समय हो गया, ठाकुर जी को तो जगाया ही नहीं, मंदिर के द्वार ही नहीं खोले, भोग नहीं लगा। बड़े दुखी हुए, तुरंत भागे भागे मंदिर की ओर गए, स्नान किए, गर्भगृह में प्रवेश करने लगे। जाके ठाकुर जी को जगाना था तो पर्दा खोला तो देखा ठाकुर जी शयन कुंज में नहीं, जहाँ पे उन्हें दर्शनों के लिए विराजित किया जाता है वहाँ। अब तो सोचे कि ठाकुर जी बड़ा अपराध बन गया, आज तो ना आपके भोग लगा, ना दर्शन हुए किसी को, ना आपको मैंने जगाया, ना आरती हुई, क्षमा कीजिए। लेकिन पाया ठाकुर जी तो स्वयं जग के बैठे हुए हैं, खूब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं मानो कि इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है, रास में तो मुझे ही कुछ नहीं ध्यान रहता, रात्रि में रास करने जाता हूँ भोर हो जाती है, भान ही नहीं रहता समय का, तो तुम्हें कहाँ से भान रहेगा हमारी रासलीला सुनते हुए। तुम्हारी गलती नहीं, गलती तो रास की ही है। क्षमा किया ठाकुर जी ने, खूब आनंद रहा। अवधदास बाबा जी अपने आश्रम में नित्य संध्या में श्रीमद् भागवत जी की कथा कहा करते थे और कथा में कहते थे कि भगवत प्रसाद अनंत होता है। अब कोई पूछे कि कैसे कह सकते हैं अनंत होता है, तो इसका एक बहुत सुंदर दृष्टांत भी मिलता है। एक घटना ऐसी घटी जिससे ये सिद्ध हो गया कि बाबा जो कहते हैं कि भगवत प्रसाद अनंत होता है, वे सच में अनंत होता है। जिसके साथ ये घटना घटी उसने स्वयं बताया था। आप ही के शिष्य थे श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव जी, बिहार के। तो जब उनकी आयु 15 वर्ष की थी, सन 1935 की, तब वे अपने पिताजी के साथ श्रीधाम आए थे वृंदावन। ठहरने के लिए आनंदी बाई का स्थान उन्हें मिला था, उन्हीं के आश्रम में ठहरे थे। साथ ही आनंदी बाई की खूब कृपा थी उन पे। तो एक दिन आनंदी बाई ने उनके पिताजी से कहा कि गोपाल कृष्ण को श्री अवधदास बाबा जी से दीक्षा दिलवा दो। अब उनको बहुत मानते थे, तो उनकी आज्ञा के अनुसार वे सज्जन अपने पुत्र गोपाल कृष्णदास जी को ले गए बाबा के पास और बाबा से निवेदन किया कि कृपा कर हमारे पुत्र को दीक्षा प्रदान कीजिए। तो अब बाबा सरल जी तो उन्होंने भी स्वीकृति दे दी और दीक्षा प्रदान कर दी। अब तो उनके पिता बहुत प्रसन्न और कहा कि बाबा अमुक तिथि पे आपके आश्रम में एक भंडारा करवाएंगे, जिसमें 10-12 वैष्णवों को बुलाएंगे, उन्हें खूब प्रेम से प्रसाद पिलवाया जाएगा, खूब अच्छी व्यवस्था की जाएगी। तो अब बाबा बड़े प्रसन्न कि चलो ठीक है, भंडारा हो जाएगा। लेकिन अब जानबूझ के या भूल से ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अब तो बाबा के पास जो भी दर्शनार्थी आए दर्शन करने, बाबा सबको न्योते जाएं कि उस दिन तो यहाँ भंडारा है, आइएगा, प्रसाद पाइएगा। जो बाबा के दर्शन करने आए सबको यही बोले। अब तो जिस दिन भंडारा था
अब गोपाल कृष्ण दास जी के पिता ने तो सोचा था 10-12 लोगों का भंडारा, उसी हिसाब से व्यवस्था की। लेकिन अब बाबा सबको न्योते जाए तो लगभग 100 व्यक्ति उस दिन आ गए भंडारा पाने। उत्सव के दिन अब ऐसी भीड़ देख के तो उनके पिताजी घबरा गए। सोचने लगे कि क्या करें जिससे आश्रम की बदनामी ना हो। अब हमने व्यवस्था 10-12 लोगों की, आ गए 100 लोग। अगर यहाँ सबको नहीं पवा पाए तो जिनका आश्रम है अवरदास बाबा जी का, नाम तो उनका खराब होगा। क्या करें, बड़े संकोच में पड़ गए कि अब क्या करें। और वहाँ बाबा ने तो श्रीमद् भागवत जी को भोग लगाया और बाबा ने जितने आमंत्रित व्यक्ति थे सबको बैठने के लिए शुरू कह दिया कि जाइए पंगत में बैठिए, भोजन प्रसाद पाइए। पतले भी उनके सामने रखी जाने लगी। लेकिन ये सब देख के उनके पिताजी बहुत घबरा गए। वो सज्जन पुरुष, उन्होंने अब कहा कि अब क्या किया जाए, कैसे लाज बचे। सोचा कि बाबा के कान में बता देते हैं कि प्रसाद की व्यवस्था इतनी नहीं है। गए बाबा के पास, कान में कहना चाहते थे प्रसाद बहुत थोड़ा है, इसलिए पत्तल ना बिछवाइए, सबको थोड़ा थोड़ा दोने में ही दे देंगे, सब कम से कम सबका पूरा तो हो जाएगा। पत्तल बिछा के बैठेंगे तो भर पेट खिलाना पड़ेगा, इतना नहीं है यहाँ पे। लेकिन बाबा तो बाबा ठहरे, अपने आवेश में मगन रहते थे, वे तो अपनी मस्ती में रहते। उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्हें फुर्सत ही कहाँ थी कुछ सुनने की। उन्होंने तो उनके पिताजी का भी हाथ पकड़ा और बैठा दिया पंगत में, कहा चलो बैठो, तुम भी पाओ प्रसाद। और वैष्णव की रीति से गुरु गोविंद की जय जयकार करके, महाप्रसाद की जय जयकार करके सब ने प्रसाद पाना प्रारंभ कर दिया। अब उनके पिताजी को तो पता था प्रसाद कम है, वे तो बड़े धीरे धीरे पाए, ज्यादा ले ही ना। अब सोचे कि क्या होगा, वो तो पा ही नहीं पा रहे थे कि प्रसाद कम पड़ जाएगा। कम से कम खाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें चिंता तो यही थी कि बस 5 मिनट में भंडाफोड़ हो जाएगा, सब और बदनामी हो जाएगी बाबा की, सबको पता लग जाएगा इतना प्रसाद नहीं है। तो बस उन्हें यही सब याद आए जाए। लेकिन उस दिन उन्हें एक बात बार बार याद आ रही थी कि जब बाबा कहा करते थे कि भगवत प्रसाद तो अनंत होता है। बस इसी वाक्य के सहारे अपनी चिंता कुछ कम करने की कोशिश कर रहे थे, वे बहुत कोशिश कर रहे थे। लेकिन चिंता तो तब कम होती जब बाबा के वाक्यों पे विश्वास होता। विश्वास उतना नहीं था, इसलिए बहुत डरे हुए थे, पा ही नहीं पा रहे थे कुछ। लेकिन आश्चर्य ऐसा कि भंडाफोड़ होने की तो घड़ी ही नहीं आई। सभी लोगों ने भर पेट प्रसाद पाया। बाबा ने स्वयं परोसा सबको और बच भी गया। पूरी पंगत में केवल भूखे रहे तो वो गोपाल कृष्ण जी के पिताजी, क्योंकि डर के मारे वे कुछ पा ही नहीं रहे थे, थोड़ा थोड़ा खा रहे थे कि कम ना पड़ जाए। बाद में जब एक छोटी पंगत हुई परिकरों के लिए, उस पंगत में उन्हें फिर से बैठना पड़ा और इस बार महाप्रसाद की सबसे ऊंची जय जयकार लगा के फिर उन्होंने प्रसाद पाया। तो ऐसे अद्भुत हैं बाबा कि जिनके वाक्य है कि भगवत प्रसाद अनंत होता है, तो वो सिद्ध करके दिखाया। तो आज बाबा की लीलाएं चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपनी कथा रसिक को और अवरदास बाबा जी की दिव्य दिव्य लीलाएं श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।